इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस को किया संबोधित। इंदौर में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन की दी है जानकारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि 9, 10 और 11 जून को इंदौर में ब्रिक्स देशों की कृषि से संबंधित बैठक होगी। पीएम नरेंद्र मोदी अंतिम दिन आयोजन में शामिल होंगे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यह भी कहा कि ब्रिक्स का आयोजन बहुत ही बड़ा आयोजन है। खुशी की बात है कि यह मौका इंदौर को मिला है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत कर रहा है। दिल्ली में ओवरऑल बैठक होगी और इंदौर में कृषि विभाग की मीटिंग होगी। अहिल्या माता की नगरी में यह बड़ी बैठक संपन्न होगी और उन्होंने कहा कि 9 से 11 जून तक अधिकारी स्तर की बैठकें होंगी। 21 देशों के करीब 400 डेलीगेट्स आएंगे। कृषि मंत्री, सरकारी अधिकारी सभी शामिल होंगे और इसके बाद 12 और 13 जून को इन देशों के कृषि मंत्री इंदौर में खेती, किसानों और खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर चर्चा करते नजर आएंगे। शिवराज ने कहा कि विश्व की आधी से ज्यादा आबादी इन 21 देशों में ही है। इन देशों में दुनिया की लगभग 42% कृषि भूमि स्थित है और 68% किसान भी यही हैं। वैश्विक अनाज उत्पादन में इन देशों का योगदान लगभग 45% है, यानी आधा विश्व इंदौर में होगा। अतिथियों का मालवा की आतिथ्य और सत्कार परंपरा के साथ स्वागत किया जाएगा। तो ये कुछ अहम बातें करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान। एक भारत सरकार की तरफ से माननीय यशस्वी कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिक्स का जो महत्व स्थापित हुआ वो सबके सामने है। ऐसे में सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश से आप कृषि मंत्री होने के कारण से हमारे लिए इंदौर का यह गौरवशाली मौका मिला है, जब ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधिगण यहाँ आकर के कृषि कल्याण वर्ष भी चल रहा है। ये सौभाग्य की बात है और कृषि मंत्री जी का ये हमारे पे अनुग्रह भी है कि हमारे आसपास के और आज देश दुनिया की आधी आबादी के करीब ये देश जितने आ रहे हैं, सबकी आबादी अगर देखी जाए तो आधी आबादी के ये मंत्री गण अपना प्रतिनिधित्व लेकर आ रहे हैं। ऐसे में किसानों की कृषि उन्नति की कई प्रकार की संभावनाओं पर, भविष्य में जलवायु परिवर्तन से लेकर कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर ये बड़ा आयोजन हो रहा है और मैं माननीय मंत्री जी का आभार मानूंगा जिनके कारण से ये हमारा अपना मध्य प्रदेश का चयन हुआ और उज्जैन इंदौर को इसको मौका मिल रहा है। और शेयर भी करेंगे, हमारे यहाँ जो अच्छा हम बताएंगे, जो दूसरे देशों में अच्छा है वो बताएंगे और आपस में शेयर करेंगे। ये ऐसे बड़े क्रूशियल टाइम पे मीटिंग हो रही है जब वेस्ट एशिया का क्राइसिस है और ईरान भी वन ऑफ द पार्टनर्स इसमें है, तो कैसे आप देखते हैं खासतौर पे जो सुरक्षा का स्तर है खाते का उसकी बात? वो तो भारत सरकार सब। तो डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में जैन समाज के प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने समाज की आध्यात्मिक परंपराओं, अहिंसा और संस्कारों की सराहना की और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जैन धर्म के सिद्धांत जैसे अहिंसा, सत्य और त्याग आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है और समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जैन समुदाय के योगदान को देश और प्रदेश के विकास में काफी महत्वपूर्ण बताया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिन मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में आज आचार्य गच्छाधिपति परम पूज्य हितेश्वर महाराज साहब यहाँ ये प्राण प्रतिष्ठा में पधारे। मैं आपका हृदय सरकार की ओर से और आप सबकी ओर से आपको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि जिस भावना के आधार पर ये आज का अवसर मिला है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कई जन्मों के पुण्य के बाद किसी देवस्थान की प्राण प्रतिष्ठा होती है और सोने पे सुहागा तब हो जाए जब प्राण प्रतिष्ठा के इस महोत्सव में गुरु सुरेश्वर जी महाराज साहब के माध्यम से हमारी जैसे वंश परंपरा में अपने संतान से अमरता की प्राप्ति होती है, ऐसे संत परंपरा में गुरु के बाद शिष्य की परंपरा ये अमरता की निशानी होती है और उस अमरता की निशानी